दिखा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर अगर p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, p के किस मान के लिए 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती होंगे। संपाती के लिए क्या प्रतिबंध बताया गया, देखिए यहाँ पर संपाती होने का प्रतिबंध क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये क्या है, संपाती होने का प्रतिबंध है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हम हल करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम हल करने जा रहे हैं। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया जाए, पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लिया जाए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक पक्ष को 0 लेकर चलना है, एक पक्ष में आपको 0 करके ही रखना है जो है, क्योंकि आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है यही होता है। इस प्रकार से मानक रूप में पहले हम इसको लिखे रहेंगे, तब आपके लिए कोई असुविधा नहीं आने वाली है। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो समीकरण हमारा क्या है, यहाँ पर दिया गया है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण जो दिया गया है, यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया गया है 6x और माइनस पी वाई, 6x माइनस पी वाई बराबर कितना दिया गया, 16 दिया गया है। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब देखिए संपाती कहा है, क्या संपाती, तो संपाती होने का प्रतिबंध क्या होता है, ये आपको याद रखना है। क्या लिखेंगे, संपाती, संपाती होने का प्रतिबंध, संपाती होने का प्रतिबंध क्या होता है, अभी हमने पहले शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि रेखाएं कब संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होने का प्रतिबंध क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये संपाती होने का प्रतिबंध। देखिए हल करने का तरीका सीखना चाहिए, क्योंकि जो है जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब यहाँ पर a1 का मान कितना दिया गया है, a1 का मान 3 दिया गया है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। a2 का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिया जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b1 का मान क्या है, -1 दिया गया है, और b2 का मान कितना है आपका, -p दिया गया है। बराबर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर कर लिया जाए। ये जो 16 दिया गया इधर, चूंकि बराबर 0 नहीं है, इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, 16 मिल जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि इधर में क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर आ जाएगा, क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। अब C1 का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। C1 का मान क्या होगा, 8 आ जाएगा, और C2 का मान क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। अब देखिए ये तीनों क्या है, बराबर हैं। अब इसको हल किया जाए तो यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा, और इसको हल किया जाए, क्या करेंगे, 8 करने 8, 8 दूना 16 यहाँ पर हो जाएगा। जब इसको आगे हल किया जाएगा, और यहाँ पर देखो 3 करने 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ आ गया क्या, 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/p, और बराबर क्या आ जाएगा, 1/-2। अब इसमें से किसी दो को हम ले सकते हैं, यहाँ पर चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको, चाहे लीजिए, आप ले करके आप p का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लिया जाए, क्या लिखेंगे, जब यहाँ लिखेंगे, जब कौन सा, किसी दो को हम ले लेंगे, चाहे इसको लीजिए, चाहे आप इसको लीजिए, इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, इसको लीजिए, किसी से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ क्या लिया जाएगा, जब 1/2 बराबर क्या, 1/p, 1/2 बराबर क्या, 1/p, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ से क्रॉस गुणा कर दिया जाए, तो क्रॉस जब गुणा करेंगे तो यहाँ से p का बराबर क्या मिल जाएगा, p बराबर आ जाएगा 2, p बराबर 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। p बराबर 2, यही क्या होगा, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ से p का मान मिल गया, p का मान आंसर आपका, ये p का मान 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको, अब यहाँ पर देखिए आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ